तो जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरह की प्लानिंग आपको करनी चाहिए, योर मनी में हम आपको यही बताते हैं। हम आपको पैसों की न सिर्फ बचत करना बताते हैं, बल्कि उस बचत को कैसे आप बड़े मुनाफे में बदल सकते हैं ये भी आपको सिखाते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छी तरह पूरा कर पाए। तो अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, या फिर इससे भी आसान 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव रहता है, तो आप सोशल मीडिया के जरिए भी सीधे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम है कि आप हमसे जुड़ जाएं और अपने सवाल पूछ पाए। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। प्रबलीन जी, बहुत स्वागत है आपका। एंड हमेशा की तरह हम दर्शकों के सवालों के जवाब ले, उससे पहले एक ऐसे विषय पे चर्चा जिससे दर्शकों को फ़ायदा हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो ओवरलैप की। तो सबसे पहले तो यही कि ये टर्म क्या होता है, पोर्टफोलियो ओवरलैप? नमस्कार विपिन जी। हम लोग जब निवेश करते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा उसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा निवेश डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स में हो, डिफरेंट टाइप की एसेट क्लासेस में हो, प्रोडक्ट्स में हो। बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है वहां पे हमें अलग अलग जगह पे जब हमारा निवेश होता है तो हमारा रिस्क कम होता है और हमारे रिटर्न्स अधिक हो सकते हैं। सो एक तरफ हम अधिक रिटर्न के साथ साथ रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं विपिन जी। पर जब हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो हम वहां पे भी डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंट स्कीम्स को जोड़ते हैं। बट अगर हम अंडरलाइंग जितने उनके होल्डिंग्स हैं उन स्कीम्स की उनको ना देखें तो ऐसा कई बार हो जाता है कि अगर आपके पास 3, 4, 5 या 10 म्यूचुअल फंड्स भी हैं तो उनमें से बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जिनमें बहुत सारी कॉमन होल्डिंग्स निकल के आती हैं। यानी कि आपका पैसा तकरीबन उन्हीं स्टॉक्स में जा रहा है, इवन डिफरेंट फंड्स के थ्रू। इसलिए यहाँ पे जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है इसको चेक करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सीमिंगली डिफरेंट स्कीम्स में डाल रहे हैं। हमें अपनी तरफ से लगता है कि हमने डिफरेंट कैटेगरी के फंड चुन लिए हैं या हमने डिफरेंट एएमसी के फंड चुन लिए हैं, पर कई बार वो इनफ नहीं होता है। एंड इसलिए कोई भी जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें या उसका रिव्यू करें, वहां पे पोर्टफोलियो ओवरलैप को जरूर चेक करें। और इसको करने की बहुत जो इम्पोर्टेंट वजह ये है कि अगर हमारे फंड्स के पोर्टफोलियोज एक ही तरीके के स्टॉक्स में जा रहे हैं जी। तो जब तक वहां पे एक अच्छी उछाल है तब तक तो ठीक है विपिन जी। पर कई बार जब करेक्शन देखते हैं या किसी फंड हाउस की परफॉर्मेंस या स्पेसिफिक स्टॉक्स पे हम करेक्शन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे काफी पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम देखें तो मोतीलाल फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल मिड कैप का जो आपस में ओवरलैप है वो करीबन 62% है। एक्सिस के ब्लू चिप और फ्लेक्सी कैप का ओवरलैप आपस में 52% है। तो विद इन द सेम फंड हाउस से लेके डिफरेंट फंड हाउस के स्कीम्स का भी काफी अधिक ओवरलैप हो सकता है और इससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन विद इन द सेम स्टॉक्स बढ़ सकती है। तो प्रबलीन जी, ये बात तो समझ में आ गई कि ओवरलैपिंग ऑफ फंड अच्छी नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं है, हमारा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, बस नाम अलग होते हैं फंड्स के। लेकिन अब इसको पहचाना कैसे जाए, कैसे मुझे पता लगेगा कि मेरे जो फंड्स हैं आपस में ओवरलैप्ड हैं? जी। विपिन जी, जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो सबसे पहले तो उनके हर की फैक्ट शीट आती है। अगर निवेशक जाके फैक्ट शीट्स नहीं चेक कर सकते हैं या उनके पास इतना टाइम नहीं है इस टीडियस एक्सरसाइज को करने का, तो आज के टाइम पे काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये फैसिलिटी फ्री में देते हैं। तो आप अपनी जो पोर्टफोलियो में जितने मान लीजिए 4 या 5, 6 स्कीम्स हैं, आप उनको एंटर कर सकते हैं और आपको उनका ओवरलैप वहां पे दिख जाएगा। सो लॉट ऑफ फ्री आपके पास ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसा करने से आपकी बेटर अलाइनमेंट हो सकती है पोर्टफोलियो की, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे 2 स्कीम्स का पोर्टफोलियो काफी बढ़ रहा है, जो ओवरलैप है, तो आप वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। और ये अक्सर इसलिए भी हो जाता है विपिन जी, क्योंकि जब कोई स्कीम्स अच्छे करती है या किसी एएमसी की अच्छी करती है ना, तो हमारा कहीं ना कहीं दिल जुड़ जाता है उन एएमसीज के साथ। हमें लगता है कि अच्छा, एक्सिस के अच्छे कर रहे हैं तो एक्सिस की और स्कीम्स ले लें। हमें लगता है मिराई अच्छा कर रहा है तो वहां की अधिक जोड़ लें। तो थोड़ा इसका रिजल्टेंट होता है कि हम सेम फंड हाउस से जोड़ते हैं। और उसके अलावा मेरे ख्याल से जो एक स्ट्रैटेजी होती है किसी भी स्कीम की, वो भी कई बार फंड हाउस वाइज सिमिलर होती है। जैसे अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड फंड हाउसेज में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी स्टॉक्स की चॉइस सिमिलर होगी। बट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चेक किया जा सकता है। एंड मेरे ख्याल से ये करना
इन द बिगिनिंग एज वेल एज अगर आप 6 मंथली या ईयरली रिव्यू कर रहे हैं विपिन जी, वहां पे बहुत अच्छा है। इससे आपका रिस्क भी अच्छे से मैनेज हो सकता है पोर्टफोलियो का।